नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। विधायक सुमित्रा काजटेकर ने दिया इस्तीफा। सुमित्रा काजटेकर ने थामा भाजपा का दामन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना के कारण स्थगित। सर्वदलीय बैठक में लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में चिंताजनक हुए कोरोना के हालात। इंदौर में कोरोना ब्लास्ट, रोज मिल रहे हैं 125 से ज्यादा मरीज। आंकड़ा 21,000 के पास पहुंचा। महाकाल की नगरी में सीएम चौहान ने बांटे लाभार्थियों को प्रमाण पत्र। गुना कांड पर कांग्रेस को साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी राजस्थान में कर रही है सौदा, संविधान से नहीं कोई मतलब। और जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर आतंक पर दूसरा एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकी पर फौजी एक्शन। 24 घंटे में 6 आतंकियों का खात्मा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गांजे के पेड़ों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, गांजे के पेड़ों को पुलिस ने किया है जब्त। आपको बता दें, मक्के भिंडी के बीच लगाया गया था गांजा। खेत मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने के ग्राम उमरवानी की पूरी घटना बताई जा रही है। गांजे के पेड़ों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मक्के भिंडी के बीच में गांजा लगाया गया था और पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस ने खेत के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने के ग्राम उमरवानी की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर सूचना मिली पुलिस को कि भिंडी और मक्के के खेत के बीच में गांजा लगाया गया था। फिलहाल पुलिस ने गांजे को जब्त कर लिया है और खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार मर्तबा शुक्रवार को उज्जैन आए। यहां उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। संक्रमण और मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि हम बेहतर स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद बृहस्पति भवन में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के अंतर्गत सांकेतिक रूप से 4 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, आईडी एवं बैंक स्टेटमेंट वितरित किया। मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में गरीब परिवारों के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा मास्क एवं पीपीई किट निर्माण करने पर प्रतीक स्वरूप स्वीकृत राशि के चेक वितरण भी किए हैं। गुना में पुलिस की बर्बरता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आधार बनाकर राजनीति कर रही है। मैं कांग्रेस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसके घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। शिवपुरी में अनुसूचित जाति के 2 बच्चों को पीट कर मार डाला गया था। देवास में अनुसूचित जाति समाज की बारात पर हमला किया गया था। राजगढ़ में भी अजय के साथ दुष्कर्म हुआ था। अब इन सभी मामलों पर कांग्रेस ने क्या किया था? इन घटनाओं का जवाब कमलनाथ और कांग्रेस को देना होगा। ₹2,17,500 का चेक दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बस इतना जानती कि बोली पर राजनीति करो। और कमलनाथ ने कहा कि मुझे पता था कि जिन्हें जाना होगा वो जाएंगे, इसके लिए मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी विधायकों को बुलाती है, फिर पैसे और पोस्ट को देकर उन्हें खरीद लेती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनाथ भी सौदेबाजी कर रही है, राजस्थान में भी सौदेबाजी कर रही है। आप भी सुनिए। बाजार में, मार्केट में, रात में भीड़ के बड़े झूठे निकलने लगे। अनावश्यक भीड़ बढ़ी और ये कोरोना की संख्या फिर बढ़ रही। आज मैं यहीं से प्रदेश के कोरोना की बैठक करूं। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कोरोना कंट्रोल करने। अब हम स्टेट स्पेसिफिक नहीं, हर जगह की परिस्थिति के हिसाब से योजनाएं बना रहे हैं।
क्या लगता है स्थिति बिगड़ रही, वह लॉकडाउन भी कर रहे हैं, ग्वालियर में, मुरैना में हम कर रहे हैं। अभी तय किया है कि कोई भी त्योहार और उत्सव सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं मनाए जाएंगे, घर में मनाए जाएंगे। अभी श्रावण मास चल रहा है, ये उत्सवों का महीना है। सवारी में हमने सबने मिलकर व्यवस्था की है कि भीड़ न रहे, महाकाल महाराज की सवारी के लिए। लेकिन चाहे भगवान गणपति जी की प्रतिमा बिठाना हो, बाहर नहीं बैठे, छोटी प्रतिमा घर पे लिखी की बिठाना है, श्रद्धा और आस्था से घर में बैठा है, ये तय किया है। कई उत्सव आएंगे, बीच में ईद भी आएगी, ताजिए निकलने का सवाल हो या और धार्मिक उत्सव हो, अब हम घर में मनाएंगे, क्योंकि इस समय भगवान का भी यही निर्देश है और आदेश है कि हम अनुशासन रखें, हम अपने आप पर नियंत्रण रखें। विवाहों में भी संख्या घटा दी, बजाय 50 के अब 10 लोग आएंगे, वन पक्ष से 10 वधु पक्ष से। अंतिम संस्कार की संख्या हो, बाकी की हो, वो नियंत्रित की है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, मास्क लगाए रखने पड़ेंगे। लेकिन आज और यहीं से हम समीक्षा करेंगे, जिस जिले की जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से वहां अलग योजना बनाई जाएगी। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना बनी और हमने तय किया इस योजना में 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन बिना ब्याज का मिलेगा और गारंटी भी सरकार ले। 7% ब्याज भारत सरकार भरेगी, बाकी ब्याज मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। साल भर में आपको 10,000 लौटाना है तो फिर 20,000 और आपको मिल जाएगा। आपकी काम धंधे की गाड़ी चल निकलेगी। मुझे खुशी को उज्जैन में लगभग 26,540 लोगों ने आवेदन दिए, 18,135 सत्यापित हो गए और प्रमाण पत्र भी 9,189 को जारी कर दिया। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हैंड टू माउथ नहीं होने जाएंगे। आपका काम धंधा चले, इसके लिए योजना है और शहरी के साथ साथ मध्य सब ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के लिए भी योजना बनाई। बड़े गांव में, कस्बों में जो इस तरह के छोटे छोटे व्यवसायी है, उनको मध्य प्रदेश सरकार उनकी गारंटी लेगी, उनका ब्याज भरेगी, बिना ब्याज का लोन देगी, पर वो भी साल भर में वापस करना होगा। वो वापस कर देंगे तो फिर 10,000 के बजाय 20,000 और मिल जाएगा। हो सकता है इस 10,000 की राशि से धीरे धीरे आपका बड़ा काम धंधा खड़ा हो जाए। आज कुछ मित्रों को मैंने यहाँ उस योजना से लाभान्वित किया है। मेरी बहनों को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि मास्क की एकदम जरूरत पड़ गई। मास्क नहीं मिल रहे थे, पीपी किट नहीं मिल रहे। हमारी स्व सहायता समूह की बहनें आगे आई, उन्होंने मास्क बनाए, पीपी किट बनाए। अभी जिले में 48 समूह के 256 बहनों ने 1,74,765 मास्क बनाए। हमने कहा था बहनों तुम मास्क बनाओ, 11 रुपया पर मास्क हम खरीदेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों को देखते हुए सरकार भी चिंतित हो गई। शुक्रवार को ही सर्वदलीय बैठक में 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र स्थगित करने का फैसला ले लिया गया। बाकी संवैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैठक होती रहेगी। ऐसी स्थिति में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए कदम उठाया गया है। वहां भी सौदा कर रहे हैं। अब प्रजातंत्र और संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। अब तो बोली बोलो और राजनीति करो। तो देखिएगा जब ये बन रही है, कांग्रेस को निपटने की चिंता नहीं है, जनता निपटेगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर आरोप और बयान और घोषणा के अलावा कुछ बचा नहीं है कि आम जनता को ये सोचते मूर्ख बना लेंगे। आज हर वर्ग परेशान है, आज नौजवान परेशान है, छोटा कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, कृषि क्षेत्र में सब परेशान घूम रहे हैं। और ये सरकार
पहले तो बना नहीं पाए, सौदे से बनाई, तब मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, तब विभाग नहीं बांट पाए, अब चला नहीं पा रहे। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और झटका लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुमित्रा काजडेकर ने शुक्रवार को विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। भोपाल पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सुमित्रा देवी काजडेकर ने भाजपा में शामिल हुई। काजडेकर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की सदस्य संख्या 90 बची है। इस प्रकार से 4 महीने में कांग्रेस के 24 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। मंडला निवासी बीएसएफ का जवान कोरोना पॉजिटिव निकला है। आपको बता दें, जवान त्रिपुरा में पदस्थ है, जो कुछ दिन पहले ही ट्रेन के जरिए गुजरात से अपने गांव पहुंचा था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं जिले में कोरोना के अब कुल 7 मामले सामने आए हैं। कुक्षी तहसील परिक्षेत्र में फिर से 4 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बीआरसी भवन में शांति समिति की एक बैठक आयोजित करी गई। बैठक में दोनों प्रमुख दलों के अलावा हिंदू मुसलमानों के प्रमुख नेताओं ने भी भाग लिया। बैठक में लॉकडाउन को पूर्ण सख्ती से लागू करने के लिए सुरक्षा समिति के लोगों का भी सहयोग लेने की बात कही गई। बगैर किसी काम के फालतू लोगों को घूमने पर अस्थायी जेल में डालने का निर्णय लिया गया। आपके आदेश अनुसार 4 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान ये सुरक्षा समिति के सदस्यों का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे पुलिस और प्रशासन को ये सुरक्षा समिति के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा। विजन अंतर्गत दही बाग टांडा सभी में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश एसडीएम महोदय द्वारा जारी किया गया है, जिसका पालन कराने के लिए सभी लोगों को टोटल लॉकडाउन रहेगा 4 दिन के लिए, कोरोना कड़ी को तोड़ने के लिए। इसके लिए सभी नगर रक्षा समिति की जहां कुक्षी शहर के हैं उनकी मीटिंग ली गई है। गुना जिले के थाना कैंट अंतर्गत जनकपुर तक निवासी दलित किसान राजू अहिरवार दंपति पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की घटना के विरोध में अनुसूचित जाति संगठन एवं भीम आर्मी सेना ने महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जहां अनुसूचित संगठन भीम आर्मी ने सेना के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और उनको उनकी मां क्षतिपूर्ति का जो नुकसान हुआ है उसका उनको उचित मुआवजा दिया जाए। प्रदेश सरकार पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुजनों, दलितों, शोषितों के साथ अन्याय और अत्याचार। जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग से, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गुना में जो शर्मनाक घटना हुई हमारे दलित समुदाय के एक किसान परिवार के साथ, जो पुलिस कर्मियों ने वहां पर मारपीट की, एक महिला के कपड़े फाड़े, ये बहुत ही शर्मनाक है। जनता की रक्षा की अब जनता के भक्षक बन गए हैं। सबसे शर्मनाक बात हमारे लिए ये है कि अब महिलाओं की रक्षा कौन करे, जिनसे हम रक्षा की उम्मीद करते हैं। जब वही सरेआम महिलाओं के कपड़े फाड़ेंगे तो आदमी रक्षा की उम्मीद किससे करेगा। डबरा और भीतरवाड़ अनुविभाग में रेत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दिन रात सड़क पर रेत भरे वाहन फर्राटा भरते नजर आते हैं। इसकी सूचना डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे को मिली तो उन्होंने
टीमें गठित करी, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया और अपने वाहन लेकर भागने की कोशिश करने लगे। जिसके बाद घेराबंदी करके 6 रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों और एक लोडर को जब्त किया गया। एसडीएम ने बताया कि यहां पर रेत का अवैध कारोबार काफी समय से चल रहा है। पुलिस ने जब्त कर सभी वाहनों को गिजोरा थाने रवाना कर रखवा दिया गया है। और कुछ अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन कर रहे हैं, तो हम लगातार कोशिश में थे। 2-3 दिन से हम प्रयास कर रहे थे। पहले 2 दिन पहले आए थे तो केवल एक ट्रैक्टर ट्राली मिला। कल रात में भी हमारी टीम तहसीलदार साहब वगैरह सब आए थे, तो रात में कुछ सफलता नहीं मिल पाई थी। आज हमने पहले मुखबिर भेज के पहले पता किया, फिर हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छिंदवाड़ा में परासिया क्षेत्र में जुआ पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीती रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 14 आरोपियों को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से 16,000 जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि डीएसपी अनिल शुक्ला के निर्देशन पर कार्रवाई करी गई है। छिंदवाड़ा, परासिया, चांदा मेटान कई जगहों में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। परासिया एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित करके शातिर चोरों को पकड़ा गया और उनके पास से सोने चांदी के जेवर एवं 10 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। देगवानी क्षेत्र में चल रहे जुआ में परासिया पुलिस ने दबिश देकर जुआ संचालन के साथ 13 जुआरियों को पकड़ा है। सभी जुआरियों पर कार्रवाई करी गई है। यहाँ पर और पूरे अनुभाग क्षेत्र में परासिया के साथ साथ चांदा मेटा, रामनवाड़ा, उमरेठ थाना, सभी थानों की वर्तमान में की जाने वाली कार्यवाहियों की समीक्षा भी कर रहा हूँ। पूरे स्टाफ से मुलाकात भी हुई है। सभी की समस्याएं और उनके द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को भी हम अलग अलग सभी से पूछताछ कर रहे हैं। अभी हाल ही में एसडीओपी परासिया और उनकी टीम ने अच्छी मेहनत करके कुछ मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है। कई सारे अपराध इसमें खुलासा करने की तैयारी है और नकबजनी के मामले भी इसमें खुले हैं और चोरी के अन्य दूसरे मामलों का भी खुलासा हुआ है। सभी अधिकारियों ने अपने टीम का नेतृत्व करते हुए उस पहाड़ी को घेरकर करीबन रात 2 बजे जुआ में रेड किया, जिसमें से पाया गया कि संदीप कैथवास निवासी रावणवाड़ा, आसपास के न्यूटन, बड़कुई, परासिया, हिंदा। असम के 28 जिलों में कोरोना का बुरा हाल है। करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद करने की अपील करी। उन्होंने कहा है कि असम के लोग काफी हिम्मती हैं, डटकर हालात का सामना कर रहे हैं। इन मुश्किल घड़ी में पूरा देश असम के साथ है। देखिए पूरी रिपोर्ट।
तस्वीरें देखिए, ये तबाही की तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें देख दिल थम सा जाता है। ये तस्वीरें हैं आसाम की, जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों जानवरों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों में दिख रहा है तो सिर्फ तबाही का मंजर। एक और जहां कोरोना का कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार से लेकर असम तक बाढ़ से हाहाकार मची है। आपको बता दें कि असम के 28 जिलों में कोरोना से बुरा हाल है। करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और भूस्खलन से 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारपेटा है, जहां 5,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा धुबरी में 4,11,000, मोरीगांव में 4,08,000 और दक्षिण सालमाड़ा जिले में 2,25,000 लोग प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का उफान मारता पानी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश कर गया है, जिससे बाघ और अन्य जानवरों को जान बचाने के लिए मानव आबादी और ऊंचे इलाकों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। बाढ़ के चलते 1,28,000 कृषि भूमि पानी में डूब गई है। बिहार से लेकर आसाम तक हाहाकार है। नदियां उफान पर हैं और सैकड़ों गांव और शहर जलमग्न हैं। लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए दरभंगा में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। असम के बक्सा जिले में उफनाती नदी के किनारे एक शख्स फंस गया। गांव वालों ने उसे रस्सी डालकर बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे सारे उपाय बेकार हैं। देखिए कैसे नदी के पानी में बह गया एक शख्स। बांध पानी में घर डूब चुका है और हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सक रहा है और आपका सारा हम लोग का सामान डूब चुका है। हम लोग का खाने पीने का कोई सामान अभी तक है नहीं। बैठा हुआ घर में कहाँ से खाएगा? सरकार कुछ देता ही नहीं है। अभी वो साल में आया था, कुछ सामान भी मिला था, दाल चावल बिस्कुट सब। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बहुत दिक्कत हो गया हम लोग का चलने के लिए। पीने वाला पानी मेन सामान नहीं है यहाँ पर। नहाना छोड़िए ना, पीने वाला पानी नहीं है। कहाँ से? बाढ़ के चलते काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। नेशनल पार्क के डायरेक्टर पी शिव कुमार ने बताया कि अब तक काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से 66 जानवरों की मौत हो चुकी है और 170 जानवरों को बचाया जा चुका है। असम से सालाना आने वाली बाढ़ का इस साल भी भयानक रूप देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि असम भी लोग मुश्किल में हैं और डटकर हालात का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश असम के साथ है। राहुल गांधी ने ट्विटर अकाउंट पर बाढ़ का एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो का कैप्शन में उन्होंने लिखा कि पूरा देश असम के साथ है। असम के लोग अपने हिम्मती स्वभाव से इस मुसीबत का डटकर सामना कर रहे हैं और इस आपदा से उबर आएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इसी मुसीबत की घड़ी में जितना संभव हो बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले के जोनाई का दौरा कर बाढ़ के हालात की समीक्षा की। उन्होंने लखीमपुर और अपने विधानसभा क्षेत्र माजुली में व्याप्त हालात का भी जायजा लिया। बहरहाल इस हालात से असम लगातार निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बाकायदा इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ के आगे वो सब इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं